हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की। अगर आप कनाडा में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे स्टेप्स जो आपके लिए यूज़फुल होंगे कनाडा में पढ़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी यूज़फुल टिप्स मैं आपको देता रहता हूँ। यहाँ पे शुरुआत करूँगा मैं एक स्टोरी से। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया गगन पंजाब से है। गगन के 12th में 64% मार्क्स हैं और गगन ने इसी साल 12th पास की है। अब गगन पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि गगन को एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि गगन के आइल्स में 7 बैंड हैं, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं, क्योंकि आइल्स का डर है। और नंबर 64% ठीक ठाक मार्क्स हैं। गगन कंप्यूटर्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गगन को एडमिशन नहीं मिल रहा है। गगन ने बहुत जगह ट्राई किया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि गगन के मैथ्स में 50 से कम मार्क्स हैं, उसके 49 मार्क्स हैं, जबकि ओवरऑल परसेंटेज 64 है। तो गगन ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो अपनी 12th को रिपीट करेगा। अब यहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि गगन का पूरा 1 साल ख़राब हो गया है, क्योंकि वो इस साल प्लान कर रहा था, लेकिन अब वो कनाडा नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रही, मैं अगर इस पे थोड़ा सा सोचूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सोचें, तो आप जान पाएंगे कि प्रॉब्लम रही प्लानिंग में। अगर गगन 1 साल पहले जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की देख लेता और उस हिसाब से मैथ्स की प्रिपरेशन करता, तो शायद गगन के मार्क्स 49 से ज़्यादा आते और उसको अपना पूरा 1 साल बर्बाद नहीं करना पड़ता। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी टिप्स जिससे आप गगन वाली गलती को नहीं दोहराएंगे और ना सिर्फ आपको अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, जबकि आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। अब देखिए, पहला स्टेप, कम से कम 1 साल पहले आप शुरुआत कर दीजिए। अब क्योंकि आप पहले शुरुआत करेंगे तो आपका सिचुएशन पे कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज़, कोर्सेज चुनिए। ऐसे कोर्सेज चुनिए जो आपके करियर गोल से मैच करते हों, और फिर उन कोर्सेज के बेसिस पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चुनिए या कॉलेजेस चुनिए जो SDS में आते हों। SDS यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। और ये भी ध्यान रखिए कि SDS के साथ साथ वो कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि आप कनाडा में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कुछ साल काम करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो वो कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब तीसरा स्टेप है कि आप ये देखिए कि उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितने मार्क्स चाहिए आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, क्या आपको मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, आइल्स के बैंड की रिक्वायरमेंट क्या है। ये रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप ये प्लान बनाइए कि आप अपनी स्टडीज़ को फिनेंस कैसे करेंगे, क्योंकि पैसे आपको चाहिए कनाडा में पढ़ने के लिए। अगर आपको लोन चाहिए तो आप बैंक से बात करिए, अपने पेरेंट्स से आप बात कर लीजिए। और इसके बाद है कि आप प्रिपरेशन शुरू करिए आइल्स की, क्योंकि आइल्स में आपको अगर 6 बैंड आ जाते हैं तो आप SDS स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। अब SDS स्कीम का ये फ़ायदा है कि आपको सिर्फ 1 साल की ट्यूशन फ़ीस देनी है और GIC करवाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। SDS कैटेगरी का ये फ़ायदा है कि प्रोसेस सिंपल हो जाता है। आपको 3 हफ्ते के अंदर वीज़ा मिल जाता है। SDS की फुल फॉर्म स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है। और अब आपको एक और चीज़ करनी है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है, फ़ोटोकॉपी कर लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़नी है। और मैं कहूँगा कि अप्लाई जल्दी करिए, कम से कम 1 हफ़्ता पहले डेडलाइन के, क्योंकि उससे आप लास्ट मिनट के रश से बच जाएंगे और आप एडमिशन कमेटी को सफिशिएंट टाइम देंगे आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा देखिए, हम एडवाइस करेंगे कि आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए। कनाडा में हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है, जो रेंज करती है 100 से 150 कनेडियन डॉलर, यानी 5,500 रुपये से तकरीबन 8,000 रुपये के बीच में। तो आप 3 जगह अगर अप्लाई करेंगे तो 1 या 2 जगह आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब एक बार आपको एडमिशन मिल जाए तो अब आप फाइनली वीज़ा प्रोसेस की तैयारी करिए, और जिस बैंक से आपने लोन की बात की थी उनको डॉक्यूमेंट्स दीजिए और लोन डिस्पर्सल के लिए कीजिए।
के लिए कहिए। अब आप तैयार हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। सिंस आपने पूरे साल मेहनत की है और आपके आइल्स में 6 बैंड से ऊपर हैं, तो आप एसडीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपके और कनाडा के बीच में बहुत कम दूरी बची है, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका कनाडा में पढ़ने का सपना ज़रूर पूरा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।